हुआ? पता नहीं दादी, सर फटा जा रहा है। न्यूज़पेपर लाना। हम थैंक यू दादी। वैसे अखबार नहीं आया आज? हाँ, आज न्यूज़पेपर नहीं आया। हाँ दादी, वो आज और कल अखबार नहीं आएगा। क्यों भाई, अखबार क्यों नहीं आया? कोई पब्लिक हॉलीडे है क्या? पता नहीं। लो, न्यूज़पेपर आ गया। अरे न्यूज़पेपर आ गया। न्यूज़पेपर कहाँ से आया? किसी ने बगीचे में फेंका हुआ था, मैं पौधों पे पानी डाल रहा था, वहाँ देखा तो मैं ले आया। दादी ये ना पागल है, ये कल का न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, पर देख तो लेना ना। अरे लेकिन कल के न्यूज़पेपर में क्या देखेंगे आप? क्या हुआ, ये न्यूज़पेपर को लेकर इतना आर्गुमेंट क्यों हो रहा है? नहीं भाई। अब तो दिखा ना न्यूज़पेपर। भाई मैंने बोला ना, अभी ये कल का न्यूज़पेपर है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कर रहा है तू? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसा क्या है उसमें? मैं आपको बोल रहा हूँ ना। ओह माय गॉड। क्या हुआ? रेहान। What? इस क्लिप में जाने माने बिजनेसमैन रेहान खुराना के छोटे भाई अरमान खुराना आईटी ऑफिशियल्स को रिश्वत देते दिखाई दे रहे हैं। खुराना ग्रुप पर चल रहे टैक्स इवेजन पर अब होगी कड़ी जांच और काले धन का होगा खुलासा। ये सब अरमान, तो न्यूज़पेपर। खुराना ग्रुप में चल रहे टैक्स इवेशन पर होगी कड़ी जांच। काले धन का होगा खुलासा। ये सब क्या है? अरमान ये सब क्या है? भाई आई एम रियली सॉरी भाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, आप सच में प्लीज गुस्सा मत करो। कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया है? अगर कुछ नहीं किया तो ये क्या है? ये वीडियो में क्या है? ये तू ही है ना इसमें? तू ही है ना या कोई और है? How can you be so dumb? तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? रेहान, क्या हुआ? तुम अरमान पे क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या कर दिया इसने? आप अपने लाडले बेटे से खुद ही पूछ लीजिए। ये देखिए सासू माँ, अपनी आंखों से देखिए। नहीं रेहान, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है बेटा। इसमें गलतफहमी क्या है? सीधा साधा जाल बिछाया था उन्होंने और ये साहब खुद कूद पड़े उसके अंदर। और अगर किसी ने जाल बिछाया भी था, फिर भी अरमान की गलती पर पर्दा तो नहीं डलता ना। अरमान तुम फंस गए, वो भी बुरी तरह। पता नहीं क्या होगा। आईटी ऑफिसर्स को घूस देते हुए पकड़े गए हो तुम, वो भी रंगे हाथ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मम्मी जी, सच कह रही हूँ मैं। सोचिए मम्मी जी, अब क्या होगा? अरमान का क्या होगा? और मैंने सुना है इस मामले के लिए फुल स्केल इंक्वायरी बिठाई गई है। इसका मतलब मम्मी जी, हमारे एम्पायर, मेरा मतलब है खुराना एम्पायर पर रेड पड़ेगी, फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे। हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तूफान से गुजरना पड़ेगा हमें? हाँ, क्या क्या दिन दिखा रहे हो मेरे ससुराल को। वैसे तो जो जाएंगे वो जाएंगे, साथ में इज्जत भी चली जाएगी, है ना मम्मी जी? दादी, मेरा सर फटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे ससुराल में? कितनी बदनामी होगी। और रेहान, तुम्हें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत फिक्र थी ना, अब देखो क्या हो गया। इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। अब सब मेरे बेटे को कहेंगे तेरा बाप चोर है। ज़ैना प्लीज काम डाउन, धीरे से काम लो। और रेहान, तुम चलो अंदर, यहाँ बैठकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन इसने, तुम अंदर चलो। ये हुई ना बात। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी है। हद होती है लापरवाही की, गैर जिम्मेदारी की। भाई उस वक्त में और क्या करता, आप मुझे बताइए। तो तूने ये बिना देखे कि वो कौन है, कहां से आए, उन्हें रिश्वत दे दी। तुझे पता है तेरी इस एक गलती की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? अब हमारे हर एक मूव पर आईटी डिपार्टमेंट की नजर होगी। कितना परेशान करेंगे वो लोग हमें। अरे हजार चीजें होती है कंपनी में यार, सालों से कमाई हुई रेपुटेशन को एक गलती से तूने मिट्टी में मिला दिया। इडियट, बस बहुत हो गया भाई। मैं यहाँ पे आपकी गालियां सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मुझसे सवाल लड़ाएगा?
क्या कर रहा था? एक मिनट में, एक तो तू गलती करेगा, फिर डांट भी नहीं सुनेगा। बहुत बड़ा हो गया। बहुत हुआ। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है? हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ये बिजनेस जितना आपका है उतना मेरा भी है। हमारे पापा ने बिजनेस हम दोनों के लिए छोड़ा था, सिर्फ आपके लिए नहीं। अरमान just shut up! ये कौन सा तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? कैसा बड़ा भाई? सौतेला है ये, सौतेला। अरमान, यही गलती है ना कि सगा भाई नहीं हूँ। मारो मुझे, मारो। अरे मारो ना। तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आई अरमान? सही है भाई, सही है। एक तो तूने गलती की, लेकिन उसे मानने के बजाय तूने मुझे सौतेला बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दिया। सॉरी बोलना तो दूर, तूने तो तेरा मेरा शुरू कर दिया यार। तू तो बंटवारे की बातें करना शुरू हो गया। रेहान, मेरे बच्चे, प्लीज अरमान की बातों का बुरा मत मानना। देखो, अरमान को अपने किए पर शर्मिंदा है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसी ने इसके साथ बहुत गंदा मजाक किया है, जो इतना बड़ा नुकसान होने का पछतावा और गुस्सा दोनों ही है इसे। प्लीज बेटा, प्लीज अरमान को माफ कर दो, इसकी बातों का बुरा मत मान। माँ, आपके रहते ही आज तक इसकी सारी गलतियों को इग्नोर करता आया हूं मैं, लेकिन इसने मुझे बुरा मानने लायक भी नहीं छोड़ा। तुझे लगता है ना तू बहुत बड़ा हो गया है, तो ये मुसीबत तूने पैदा की है ना, तो अब इसे संभालेगा भी तू ही। फाइन। नहीं, बेटा, इतना बड़ा नुकसान ये अकेले कैसे संभाल पाएगा? मैं नहीं जानता, आई डोंट केयर। रेहान, मेरी बात तो सुनो। अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रखता? ये बात तो अच्छी तरह से जानता है कि इतनी बड़ी मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ रेहान हमें बचा सकता है। ये क्या कर बैठा तू? क्यों करता है ऐसा? बेवकूफ कहीं का। क्या कह दिया अरमान ने मुझसे? किस तरह की बातें कर रहा है मुझसे? सवाल लड़ा रहा है मुझसे अपने बड़े भाई से। उसे बड़ा भाई समझकर डांटता हूं मैं। नीबू का क्या हुआ? कहाँ रहे? तो ढूंढ रहे हो? नहीं, हटो यहाँ से। उस घर में कोई चीज जगह पे नहीं मिलती। अब दूध यहाँ है तो डायपर्स कहीं और है। अब कहाँ है डायपर्स? और शायद किचन में होंगे। आखिर नींबू भी तो बेडरूम में मिला था। नीबू, आपको नीबू मिला था यहाँ? हाँ, कहाँ? गद्दे के बीच में। तो कहाँ है वो नीबू? यहाँ। व्हाट? आप वो नीबू खा गई? खा नहीं गई, पी गई। अरे बाबा, नैना के सर में दर्द था, मैंने नींबू का नींबू पानी बनाया, उसको पिलाया। आपको याद है ना, उसके सर में दर्द था, सर में दर्द था, याद है ना? अरे दादी, ये क्या कर दिया आपने? नींबू कुछ खास था क्या? नहीं पीना चाहिए था? नहीं है, अरे ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन नैना को सुबह से उल्टियां लगी हुई थी। किचन में नींबू मिला नहीं तो बेडरूम में मिल गया, ठीक है, मगर नींबू काला पड़ गया था। काला पड़ गया था? हाँ, पूरी तरह काला पड़ गया था, पर लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से ठीक था। यहाँ पड़े हैं डायपर्स। नीबू काला पड़ गया था? ये पेपर्स हमारी उन प्रॉपर्टीज को 10% भी कवर नहीं करेंगे जितने बेनामी प्रॉपर्टीज हमारी इंडिया में है। सब पेपर्स हैं, बस वही पेपर्स नहीं है जो हमें चाहिए। पता नहीं भाई कहाँ रखते हैं। तो मम, आपको तो पता होना चाहिए, आपकी ड्यूटी है ये। अच्छा, मेरी ड्यूटी है? और तुम्हारी ड्यूटी क्या थी अरमान? हाँ, तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि तुम अपना ये मुंह बंद रखो। इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया तुमने, और ऊपर से मेरे साथ तुम जबान लड़ा रहे हो। इनफ अरमान, बस करो।
ऐसे ताव किसी और को दिखाना, मेरे सामने कभी मत दिखाना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम रेहान को गुस्सा नहीं दिलाते तो ये सब कुछ नहीं होता जो आज हो रहा है। परेशान मत होइए, मिल जाएंगे तेरे। कैसे कैसे मिलेंगे पेपर्स? पूरा घर छान मारा, ऑफिस वेयरहाउस हर जगह देख लिया है, पेपर्स कहीं पर भी नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर ये प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स के हाथ में गई ना तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज वो लोग हड़प कर लेंगे। हर घर हर ऑफिस में ताला लगा सकते हैं जब तक ये केस नहीं बंद हो जाता। खड़े क्यों हो? जाओ जाकर पेपर्स ढूंढो। गॉड, मैडम। ओ या, एक तरीका तो है। क्या तरीका मॉम? अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज किसी और के नाम ट्रांसफर कर दें तो हम बच सकते हैं, और ये केस खत्म होते ही हम ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेंगे। महराज, ओ या, महराज पहले से सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम ट्रांसफर कर दें, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो उन्हें कोई इनकार नहीं होना चाहिए। What do you think? I don't think so, mom. वो एक्चुअली जब मैंने पैम आंटी को बताया मैंने क्या किया है तो she got really upset. And ईरा तो इतनी नाराज है कि बात भी नहीं करती। हेल्प कहाँ से करेंगे? Good gracious, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी शनि और राहु की महादशा चल रही है? चिपक से उठा उठा के हाथ में दर्द हो रहा है। मैं आपकी मदद करती हूँ ना। क्या है ये? वो क्या है ना सासू माँ, मैं एक संस्कारी बहू बनना चाहती हूँ। और आप तो जानते हैं कि हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा अगर ऐसे मुश्किल के वक्त में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो आपका साथ कौन देगा? और वैसे भी मैं तो इस घर की बहू हूं ना। आपकी बदनामी मेरी बदनामी हुई है ना? आप आइए। आप अपने हाथ थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दीजिए, आपको बड़ा आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको जरूर आनंद मिलेगा। आप आइए ना। बैठिए बैठिए सासू माँ। आप आजकल बहुत स्ट्रेस लगती है तो थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है। सासू माँ, अगर ये पानी गर्म होता तो क्या मैं ये कर पाती? डरिए मत, दीजिए हाथ, दीजिए। अब बस अब आप आंख बंद कीजिए और रेस्ट कीजिए। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो गई है आजकल, है ना? क्या उसने नींबू का सेवन कर लिया? हाँ पंडित जी, उस नींबू का नींबू पानी बनाकर मेरी पत्नी पी गई। जब वो नींबू पानी बना रही थी तो नींबू का रंग कैसा था? पता नहीं पंडित जी, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि वो नींबू काला पड़ गया था। अनर्थ अनर्थ हो गया। अरे पंडित जी, आप साफ साफ बताइए ना, जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने उस नींबू में मंत्र फूंक के दिए थे। अगर उस आत्मा ने उस नींबू का सेवन कर लिया है तो उसका एक ही परिणाम हो सकता है कि वो पहले से भी और शक्तिशाली हो गई है, और शक्तिशाली। मेरा छोड़ो मम्मी, क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? अरमान बचाओ!
इतना काफी। क्या कर रही हो तुम? नहीं चाहिए। तुम पागल हो गई है। अरमान, चल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। अरे भगवान। ठीक हो जाएगा मॉम, ठीक हो जाएगा। क्या हो गया इसमें? पागल हो गई है ये। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी क्या शक्तियां मिल गई है इसे? अभी ब्रेकिंग न्यूज देख के आ रही हूँ। खुराना की तीनों फैक्ट्रीज में रेड पड़ चुकी है। अभी तो बस शुरुआत है दादी, आगे आगे देखना मैं इन लोगों की बैंक कैसे बचाती हूँ। अरे दादी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठी हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? दादी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नीचे पैम और सुधा आंटी आई हुई हैं। जब से ये इनकम टैक्स वाली बात हुई है ना दादी, हीरा मुझसे बात तक नहीं कर रही, मुझसे इतनी नाराज है। मैं सबसे गालियां खा रहा हूँ, मम्मी से गाली, भाई से गाली, लेकिन सब सह रहा हूँ। ये हीरा मुझसे बात ना करे ना दादी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दादी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। दादी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। मगरमच्छ के आंसू हैं तेरे। नहीं दादी, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना सब सोच रहे हैं। माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं दादी, लेकिन मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी, कुछ इलीगल काम नहीं किया दादी। आई स्वेयर दादी, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। एक आप ही हैं जो इस समय मेरी मदद कर सकती हैं। हीरा को समझाइए कि वो मुझसे बात कर ले, मेरी कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज दादी प्लीज। अरमान बोले चला जा रहा है, कुछ सोचने की स्पेस तो दे। चुप हो जा। क्या बात है दादी, आपको इतना परेशान कभी देखा नहीं, कुछ हुआ है क्या? हाँ, तू खुद सोच, क्या नहीं हुआ? पिछले दिनों में कुछ अच्छा हुआ है क्या? खुद ही सोच ले। पहले वीर, फिर राघव, फिर नैना पे लगातार हमले, फिर बच्चे की तबीयत, फिर मेरा यहाँ आके रहना नैना की खातिर, और अब मैं नैना को लेकर परेशान हूँ। जब से इस घर में कदम रखा है उसने अजीब अजीब हरकतें कर रही है, अजीब अजीब बातें कर रही है। सच कह रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे ये मेरी नैना है ही नहीं। तुझे भी ऐसे लगता है ना? है ना? नैना पहले ऐसी नहीं थी, जब से इस घर में आई है अजीब अजीब हरकतें करती है, अजीब अजीब बातें करती है, और कभी कभी गुजराती में बोलने लगती है। और वो करसन जिससे मिली तक नहीं, उसके बारे में सब कुछ जानती है, तेरी माँ पे हमला करती है। सच कह रही, ये वो नैना तो है नहीं जिसने मेरा दिल जीता था। ये तो कोई और ही है। ये मेरी नैना हो ही नहीं सकती। अरे दादी, लेकिन नैना तो यही है ना, कहीं नहीं जा रही, और मैं इस समय मैं फंसा हुआ हूँ। दादी मेरी हेल्प कीजिए ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार आप मेरी हेल्प करेंगे ना तो भाभी को क्या हुआ है ये पता लगाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, नैना के खातिर। थैंक यू सो मच दादी। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। अरे पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? ये टोने टोट के बाद की बात है। पहले आप ये बताइए कि मेरे घर में जो ये आत्मा घुस के बैठी है, ये है किसकी आत्मा? I mean, मेरे किसी फैमिली मेंबर की है या फिर दूर के रिश्तेदार की, किसकी है? वो कोई भी हो सकता है। इन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा रह जाती है तो वो दूसरे लोक में पदार्पण नहीं करता। जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो इसी लोक में भटकता रहता है। तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कारीगर ने मेरा घर बनाया है वो मरने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसे मेरे घर से इतना प्यार हो गया है कि अब वो मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहता है। राइट? देखिए जजमान, मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, पर अगर आप हर बात पे इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे तो कैसे? ओके, आई एम सॉरी पंडित जी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आपकी बातें बहुत इलॉजिकल लग रही है। आप मुझे ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जो मेरे लिए बकवास है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपकी कही बातें सच है तो जो ये आत्मा है मेरे घर में जो घुसी है उसे मैं पहचानूंगा कैसे? वो तो कोई भी हो सकता है ना। तो फिर ये किसकी आत्मा है जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे घर में घुसकर बैठी है? सोचना आपको है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बात सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीने का सहारा हो,
और आप उससे मिल ना पाए और आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उससे मिलने दोबारा नहीं आएंगे? एक और उदाहरण, जैसे किसी महिला जिसका लक्ष्य सिर्फ मां बनना हो और वो अपने बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो अपने बच्चे से दोबारा मिलने वापस नहीं आएगी? आएगी ना? ओह माय गॉड, उसे भी सिर्फ एक बच्चा चाहिए था। उसे ना अपने पति की फिक्र थी, ना ही इस दुनिया की, और वो अपने बच्चे को देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।